हाँ भाई साहब। भाई साहब, अरे वो फोन कट गया था, मैं दोबारा किया वापस में, वो ऑडियो सुनने लग गया था बड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अरे यार, अपने तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये जो इसमें जो अपना हो गया, कोई बात नहीं। अपन तो, मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि यार कोई कह दे कि भाई आप अपनी नौकरी से त्याग दो, तो मैं त्यागने को तैयार हूँ, अगर किसी का भला हो रहा हो तो। अपन तो कोई बात नहीं, अपने दो पांव है। मतलब जो विकलांग भाई बंधु है, उनका होना चाहिए। मेरा मेन मकसद ये है कि बेचारे वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो इतने साल रहे हुए हैं। उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो अंदर आने चाहिए, उसका भी सरकार ने पालन नहीं किया। और हमारा आपके ऊपर इसलिए विश्वास है कि आप एक एडवोकेट है और आपको सारी चीजें लॉ की मालूम है अच्छी तरह से। और आप एक वो चेन है जो प्रशासन की एक एक चीज को तो उतार चढ़ाव को जानते हैं आप। तो हम आपसे इसलिए आशा रख के जुड़े हुए रामजीत जी कि हमारा काम आप, बाकी आम पंचायत सहायक यार, आम विद्यार्थी मित्र में बहुत सारे ऐसे लीडर भी है, लेकिन वो क्या है कि मतलब एक लीडर तो है, लेकिन उनको किसी चीज का नॉलेज नहीं है। मतलब वो चीज इन लोगों में नहीं है। अब भले ही ये प्रदेश अध्यक्ष है, कुछ भी है, लेकिन एक रामजीत जी को संयोजक के रूप में जानते हैं ना, वो एक प्रदेश अध्यक्ष को जितना नहीं जानते उतना आपको जानते हैं। मतलब आप पंचायत सहायक के, मतलब मेरे जो बिल्डर में विद्यार्थी मित्र थे, उनको मैंने ये चीज बोली कि इनके आने के बाद आप देखो, रामजीत जी के आने के बाद हमारे संघ की जो कहाँ तक चला गया, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई, वो चीज देखो आप। तो आम पंचायत सहायक आपसे जुड़ा हुआ है, आपके ऊपर विश्वास है। हाँ, उन्होंने अभी संघ बुला रखा है, बीकानेर धरना दे रहे, सब कुछ दे रहे। मैं जानता हूँ कि उस धरने का क्या निकलेगा, रिजल्ट में क्या होगा, ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन काम होना है वहाँ, तो वो छुप के पड़े हैं। ठीक है, अब नया सुनने वाला, आपकी लिंक मीडिया में टॉप नंबर, सचिवालय में टॉप नंबर, पॉलिटिक्स में टॉप नंबर, रूलिंग पार्टी में टॉप नंबर, तो क्या वहां पड़ा रहने से काम थोड़ी होगा? जिस आदमी की अप्रोच होगी उसी की सुनेंगे। आपने जो भीलवाड़ा में पैदल यात्रा की, उन लोगों के साथ की, जो चावल बांटे, जिस तरीके से आप गवर्नमेंट को लुभावना करना, अपना ध्यान आकर्षित करना, वो सारी जो गुण होते हैं वो क्वालिटी आप में है। इसीलिए हमारी आपसे आशा है। और आम पंचायत सहायक जो उदयपुर है, अजमेर है, जो भी विद्यार्थी मित्र है मेरे से पुराने जुड़े हुए, वो मेरे को कॉल करते हैं कि यार आपकी रामजीत जी से अच्छी बनती है, तो आप उनको कॉल करके बोलो यार, आपकी वो सुनेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, वो आम पंचायत सहायक की सुनते हैं, आम विद्यार्थी मित्र की सुनते हैं। और वो बिल्कुल वो काम जो अपन कहते हैं वो काम करवा रहे हैं। उनके अपारे प्रति जो उनको है ना, एक उन 77 जनों ने जब गिरफ्तारी दी थी, उस समय रामजीत जी सबसे आगे थे। उस समय कोई लोग तो घर पे सोए हुए व्हाट्सएप चला करके नौकरी चाहते हैं। अभी आप देख लो, भले ही प्रवीण जी ने वहां बुलाया, तो प्रवीण जी का ही आप वहां पे देख लो, प्रवीण जी के वहां कितने लड़के गए। नहीं जाने का रीजन ये है कि घर पे बैठे रहने से काम नहीं होता है, लड़ना पड़ता है ये। और हमारी शक्ति है, आपकी शक्ति हम है। अगर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम आपको इसलिए हैं कि आप में वो सारी क्वालिटी है जो एक मैच्योर लीडर में होनी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि भैया, ये तो झगड़ने वाले झगड़ते रहेंगे, उनसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हीरे को कितना भी कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया उसको पीछे भी सही आदमी के कितने भी लगे ना, वो तो वही रहता है। आम पंचायत सहायक की निगाह में ये जो एडॉप्शन हुआ है, वो सारी एडॉप्शन की प्रक्रिया का लीडर है या उस देन है, वो रामजीत जी पटेल की है। आपके पीछे हम हैं। और रामजीत जी पटेल, आपने जो किया है वो बिल्कुल भगवान आपको दुआ देगा। लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि जो बेचारे विकलांग भाई है उनका हो जाए। एक अपने जितने भी शीतलन वाले जो विद्यार्थी मित्र पूर्व में थे, जो अपात्र हो चुके, या पैरा टीचर है वो अपात्र हो चुके, ये मत सोचो कि वो पैरा टीचर है, कोई बात नहीं, वो हमारे भाई है, उनका भी होना चाहिए। क्योंकि वो नियम में आ रहे रेगुलर, अगर वो नियम में नहीं आ रहे होते तो एक अलग चीज है। क्योंकि 20-20 साल या 15-15 साल उन पैरा टीचर को हो गया, अब बेचारे वो कहाँ जाएंगे? या अपने 8-8, 10-10 साल विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक बने, उनको हो गए, उनकी उम्र ऑलरेडी हो चुकी, वो कहाँ जाएंगे? उस चीज को रामजीत जी आप नजर में रखे। बाकी आप एक लीडरशिप या एक नेतागिरी, वो आप अपने दिमाग में मत रखो। अब अपने भाई का समझ कर सबका काम करवाओ। बिल्कुल भाई साहब, सही कहा आपने। और बाकी जो कर रहे हैं उनको तो ईश्वर देख रहा है कि भाई वो लीडरशिप कर रहे हैं ना, वो नेतागिरी कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, उनसे कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप असली लीडर है, लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ले कि लोग किसी को नहीं जानते, सिर्फ रामजीत जी को जानते। एक वो चीज मैं आप में देखना चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल भाई साहब, आपने सही कहा।
अब बात ये है, मैं बताऊं आपको, इन लोगों ने तो क्या, एक ये जो काम भी डिले हो रहा है ना, जी जी। ये लोगों की वजह से हो रहा है। ये बिना एजेंडे की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीकानेर अब कुछ पड़े रहने से फायदा नहीं है वहाँ। सरकार अब जयपुर में बैठी है। तो बीकानेर ठीक है। मेरा मेरा भी आपसे एक निवेदन है कि अगर इनसे मतलब प्रवीण जी आप कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तो बिल्कुल उनको आप शहर साथ में लीजिए। और नहीं, मैं मैंने तो कभी किसी मना ही नहीं किया। अब देखो, मैं आज भी गया गलरोड़ा जी, मतलब सारी चीजें। और अब बात ये है कि काम इनका हो चुका है लॉ डिपार्टमेंट में, इनकी फाइल, बिल्कुल बिल्कुल और वो विधि 2-4 दिन समीक्षा करके 4-5 तारीख के आसपास उन्होंने कहा, तो मैं दोबारा एक बार फिर मिलूंगा। बिल्कुल। उन्होंने उस दिन भी कहा था कि विधि विभाग में फाइल भिजवा दिए, 2-4 दिन में समीक्षा करके इसको आगे बढ़वाते हैं ना। और मैं तो प्रवीण जी को कह रहा हूँ कि मेरे को तो देखो भले कुछ भी हो, मैं पुराना विद्यार्थी मित्र हूँ और मुझे हर चीज का नॉलेज है। उससे पहले मैं प्रेरक रहा हुआ हूँ 2002 से, और लगभग 70 साल के लोगों के साथ रहा हूँ। तो मेरा तजुर्बा आप समझ लो कि 70 साल के लोगों का ही होगा। और बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब ये चाहता हूँ कि अपने में कोई झगड़े नहीं, अपने सभी भाई अपन है। जो अच्छा काम कर रहा है उनको आप साथ में लो। मेरे मेरे नरेंद्र चौधरी अच्छे भाई है, मेरे पुराने सभी साथी अच्छे भाई है, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। रामजीत जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ हूँ। प्रवीण जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ हूँ। न कि आप प्रवीण जी चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष के लिए लड़ूं या रामजीत जी चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष बनूं, वो चीज मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो ये चीज पसंद। नहीं, मैंने तो हमेशा कभी पद के लिए कभी कहा भी नहीं। और मेरा तो मेरे लिए आप इसलिए हीरो हैं कि आपने वो काम करवा के दिखाया है। मतलब जो काम नहीं होने वाला, असंभव काम को आपने संभव करके दिखाया, इसलिए आप अपन मेरी नजर में सही है। और अगर आप ही मुझे कह दो कि नहीं आप प्रवीण जी को करो या फिर नरेंद्र चौधरी को करो या अन्य लीडर को करो, मैं वो चीज नहीं मानता हूँ रामजीत जी। उसमें भले आप मेरे को बुरा मानना, मैं तो सही नहीं चीज नहीं, के साथ हूँ। और सही बोला आपने, सही बोला। और ये चीज सही आपके साथ हूँ। अब इस समय प्रवीण जी भी मुझे मना करे या मैंने उनको ऑडियो डाला, या बोले मैं अभी आपका ये ऑडियो बात कर रहा हूँ ये भी मैं ग्रुप में डालू, तो मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं की, मैंने आपसे सही बात की एक्चुअली। अब उसमें नहीं आप नहीं, ऑडियो डालने में कोई बुराई नहीं भाई, मैंने यही तो कहा। अभी ये क्या है, ये तो इनकी तो, मैं और क्या बताऊं भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा पद रहे या नहीं रहे, मेरा पद अगर त्यागने से किसी का भला हो तो सबसे पहले मैं त्यागूंगा, ठीक है। और रही बात किसी की हेल्प करने की, तो सबसे पहले मैं हेल्प करूंगा। पर अपना काम होना चाहिए रामजीत जी भाई। और मैं भाई आपसे ये आशा रखती हूँ कि आप मतलब एक लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन के सारे नियम को अच्छी तरह से बेटर जानते हैं हम सभी विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक से। इसलिए बिल्कुल आपसे मतलब आपकी हर विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक पैरा टीचर की नजर आपके ऊपर है। नहीं, तुमने बताऊं भाई साहब, मैंने ना ये तो फालतू राजनीति कर रहे हैं। अदरवाइज मैंने उम्र दराज साथियों के लिए मैंने 3 दिन में ही सारे चैनलों में इनमें माहौल बनाना शुरू कर दिया था, है बराबर ना। और अभी भी लगा हुआ हूँ। आज ही मेरी बात हुई, अखिल जी से बात हुई, सभी से बात हुई। लॉ बराबर डिपार्टमेंट फैल गई है और इसको जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब एक समय तो देख, प्रोसीजर तो है। अपन को भी 14 साल हुए, अपन को, मेरे को 5 साल नौकरी हो गई है ना। बराबर एक प्रोसीजर से तो आए अपन, बिल्कुल और बिना प्रोसीजर से 14 हुए, और प्रोसीजर सिर्फ 4 साल से तो लगाए। जब बिल्कुल से अपन ने कमाल संभाली, उससे पहले तो क्या हो रहा था वो तो मुझे पता नहीं बराबर है ना। तो 4 साल में प्रोसीजर से अपन यहाँ तक आए। अगर अपन चाहते हैं कि एक ही दिन में सरकार करे तो वो अपन कुछ भी नहीं होते। तो तो इनका देखो, पेचीदी है, उम्र का है, तो ये भाई रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी सरकार कैसे कर रही है, वो सरकार का लुकआउट है ना। लेकिन बराबर सरकार कर रही है, 100% कर रही है। मतलब वो यूं है कि जैसे सरकार को मनाना है किस चीज में क्या वो करना है, सारा मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी नववर्ष अच्छी में 5 सैलरी। दिन तक 5 दिन तक सभी अधिकारियों को, मंत्रियों को मिठाइयां बांटना शुरू कर रहा हूँ। कल ही 15-20 किलो मिठाई के डब्बे लेके, है ना। बराबर तो वो मिठाई के साथ साथ में हमारी बात, ऐसे तो भाई अधिकारियों से मिठाई खिलाएंगे नववर्ष की, और अपना ज्ञापन रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे। तो मैं पूरा एक्टिव हूँ, जयपुर आ गया हूँ, निश्चिंत रहो आप, 100% जल्दी करवा देंगे ना। बिल्कुल, ये आम पंचायत सहायक की आपसे दुआ है। और मैं आपका ये वीडियो भी ग्रुप में डालूंगा, कई सारे विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ सुनेंगे, तो वो उनको ऐसा लगेगा कि रामजीत जी हमारा काम कर रहे हैं और प्रवीण जी कर मैं रहे हैं। तो मैं प्रवीण जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी ये अपना काम करे, या नरेंद्र चौधरी जी से भी करे। लेकिन जो बेचारे इतने साल से संघर्ष है, जिनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो वास्तविक मतलब यूं समझ लो कि उनके दिल पे क्या बीत रही देखो होगी, भाई रामजीत साहब, जी आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था, एक एक व्यक्ति का चयन होगा, कहा था ना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल चर्चा करते मेरे से कि मैं किस एंगल से कह रहा हूँ भाई। बिल्कुल कुछ तो है, किसी ने तभी कह चर्चा रहा ही नहीं की, आए दिन मेरे को गाली दे रहे हैं ग्रुप में। भाई वो मेरे को गाली देने गाली से गलौज काम तो नहीं कभी देना ही नहीं चाहिए। देखो ग्रुप में दे रहे वो गलत है। मेरे ग्रुप में आपको कोई गाली गलौज नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई गाली गलौज करेगा तो मैं उसको ग्रुप क्या उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दूंगा। भाई, मेरा ये निवेदन है, रुपेश जी, मेरी आपसे बात होती है कि मैंने हमेशा से हाँ जी एक ही
चाहिए कि एडॉप्ट एक एक व्यक्ति होगा, तो मेरे से जी जी पूछते ना कि कैसे होगा, और होंगे तरीका एक सरकार ने तरी मोड़ के, सब पता किसी को है नहीं है, अब पता है कैसे चल रहा है भाई साहब, है ना। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ वो लिफ्ट में थोड़ा नेटवर्क, अभी घर पहुंचा हूं ना, लिफ्ट में हूँ, हाँ हाँ, अभी घर पहुंचा हूँ मैं इसीलिए सचिवालय थोड़ा से, दिलवर से। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा हाँ था। नहीं वो अभी लिफ्ट में हूँ, घर पहुंचा हूँ अभी, ये देख लो सचिवालय से ही मैं 7:30-8 बजे निकला था, और फिर जाम लगता है सिटी में बहुत ज्यादा, 9-9:15 बज गए मुझे, बराबर और बराबर। 12 बजे का घर से निकला हूँ खाना खा के। अरे यार, मुझे और कोई दुख नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि मेरी नौकरी विकलांग वालों को दे दे तो मैं देने को तैयार हूँ। 100% इनका हो रहा है, बिल्कुल रूपेश भाई, 100% हो रहा है। अभी तक ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस, डीओपी, तीनों जगह मेरी आज बात हो गई है ना। जी 4-5 तारीख में फिर दोबारा कुछ नए रुझान मिलेंगे, मैं बताऊंगा आपको ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना भाई साहब, ठीक ठीक, ओके। ओके भाई साहब।